पीढ़ी के साथ बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और कहां रहा स्थिर भाव। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, मूंग और सोयाबीन की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव से भाव पर चर्चा भी होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। गेहूं के निर्यात में जोरदार बढ़ोतरी, 16 लाख हेक्टेयर के पार पहुंचा बुआई का रकबा। बीस लाख टन हो सकती है खरीफ मूंग की पैदावार, 7,166 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद जारी। घरेलू स्तर पर सोयाबीन की बम्पर पैदावार का अनुमान, 1 करोड़ 35 लाख टन के पार पहुंच सकती है उपज। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा मूंग का बाजार, लेकिन शुरुआत करते हैं गेहूं से। इन दिनों मंडियों में गेहूं के भाव में मामूली बदलाव के साथ कारोबार हो रहा है। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की कुछ मंडियों में भाव स्थिर बने हुए हैं। 6 नवंबर तक के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक गेहूं की बुआई 16,94,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में हो चुकी है। वहीं देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में इस साल खासी बढ़त दर्ज की गई है। गेहूं के बाजार पर पेश है एक रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव में मामूली घटत बढ़त दर्ज की गई। वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। बुधवार को मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य से कम रही। गेहूं की बुआई की बात करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 6 नवंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में रबी गेहूं 16,94,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में बोई जा चुकी है। के दौरान बुआई का आंकड़ा 9,72,000 हेक्टेयर रहा था। एगमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के हाजिर भाव इस प्रकार रहे। मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी में 17 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 1,900 रुपए, जो कि 18 नवंबर को 50 रुपए की उछाल के बाद 1,950 रुपए हो गया। जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में 18 नवंबर को गेहूं की सौदे 80 रुपए की गिरावट के बाद 1,571 रुपए पर हुए। 17 नवंबर को यहां इसका भाव था 1,651 रुपए। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 17 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 1,700 रुपए। 18 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1,700 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। राज्य की ही ललितपुर मंडी में 18 नवंबर को गेहूं का भाव 10 रुपए टूटकर 1,650 रुपए से 1,640 रुपए हो गया। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ की कासिम बाजार मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 17 और 18 नवंबर को गेहूं बिना किसी उठापटक के 1,640 रुपए पर बिका। गेहूं के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 1,21,386 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020-21 की समान अवधि के दौरान निर्यात का आंकड़ा 2,32,000 टन से बढ़कर 3,54,000 टन के पार पहुंच गया है।
यानी इस साल गेहूं के निर्यात में 2 लाख टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। इस वक्त भाव पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव। आइए उनसे बातचीत करते हैं। शिव जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मंडी खबर में आपसे हम गेहूं की स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे। मौजूदा हालात को देखते हुए क्या लगता है कि गेहूं के भाव आगे कैसे रहेंगे? गेहूं की बात की जाए तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि त्योहारी मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में कमी देखने को मिली है। और अगर आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक गेहूं की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को रह सकता है। जी शिव जी, ये बताएं कि जो किसान हैं उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। मांग अच्छी निकल कर आ रही है। हालांकि अभी कुछ दिनों तक कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण इसकी कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मूंग की। सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से 7,196 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद जारी है। 11 नवंबर तक तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा से मूंग की खरीद 2,000 टन की हो चुकी है। वहीं खरीफ मूंग की पैदावार 20 लाख टन के पार जा सकती है। मूंग के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों मूंग के भाव में नरमी का रुख है। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही है। मूंग की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की ज्यादातर मंडियों में 18 नवंबर को आवक सीमित रही। मूंग की खरीद की बात करें तो राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के लिए खरीफ बिक्री मौसम 2020 के लिए दलहनी फसलों की खरीद चल रही है। केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से 7,196 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद की जा रही है। 11 नवंबर तक महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और तमिलनाडु से लगभग 2,908 टन मूंग की खरीद की गई है। अब तक हरियाणा से 1,030 टन मूंग की खरीद हो सकी है। वहीं तमिलनाडु से इसकी खरीद 46 टन, महाराष्ट्र से 281 टन, जबकि राजस्थान राज्य से मूंग की खरीद 1,549 टन के पार पहुंच गई है। बता दें कि सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से की जा रही इस खरीद से अब तक 2,173 से अधिक किसानों को लाभ मिला है। एगमार्क नेट के अनुसार केरल की पलक्कड़ मंडी में 18 नवंबर को मूंग का भाव था 10,600 रुपए। 13 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं रहा और मूंग का भाव 10,600 रुपए पर टिका रहा। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 17 नवंबर को मूंग का भाव रहा 7,196 रुपए, जो कि 18 नवंबर को 1,166 रुपए की भारी गिरावट के बाद 6,031 रुपए पर आ पहुंचा। वहीं राज्य की ही सूरतगढ़ मंडी में 18 नवंबर को साबुत मूंग के सौदे 50 रुपए टूटकर 6,500 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 17 नवंबर को मूंग का भाव रहा 6,050 रुपए, जो कि 18 नवंबर को 50 रुपए लुढ़क कर 6,000 रुपए हो गया। राज्य की ही लखनऊ मंडी में भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 18 नवंबर को इसका भाव 20 रुपए की मामूली गिरावट के बाद 7,520 रुपए से 7,500 रुपए हो गया। इस साल मूंग की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंग की उपज 20,90,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल उपज का ये आंकड़ा 17,90,000 टन रहा था। शिव जी, अब मूंग के बाजार की स्थिति के बारे में क्या है आपकी राय, बताएं। किस ओर भाव जाते हुए दिख रहे हैं? मूंग के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। और जहां तक अगर खरीफ मूंग के रकबे की बात की जाए तो हमने देखा है कि खरीफ मूंग के रकबे में बढ़ोतरी देखने को मिली है और उत्पादन में भी मजबूती, अच्छी तेजी की संभावना है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से मूंग की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा।
जी शिव जी, ऐसे में जो किसान हैं उन्हें क्या करना चाहिए? क्या वो मंडी का रुख करे या फिर फसल अभी रोक के चले? उन्हें आप क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से मूंग की कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिले। जी शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं देश के अलग अलग मंडियों में संतरे के भाव पर। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में संतरे का भाव रहा 4,000 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसकी खरीद 2,350 रुपए पर हुई। वहीं पंजाब की जालंधर मंडी में संतरे के सौदे 2,500 रुपए पर हुए। तो उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में संतरा 2,950 रुपए पर बिका। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसका भाव रहा 4,500 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं पपीते के भाव पर। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 3,500 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में पपीते का कारोबार 792 रुपए पर हुआ। तो वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसका भाव रहा 1,700 रुपए। वहीं वाराणसी मंडी में पपीते के सौदे 2,450 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी सोयाबीन की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी प्याज की, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में बात करते हैं सोयाबीन के कारोबार के बारे में। जी हां, घरेलू स्तर पर इस साल सोयाबीन की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है। इस साल सोयाबीन की उपज 1 करोड़ 35 लाख टन के पार पहुंच सकती है, जिसका असर सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। वहीं इन दिनों नेफेड की ओर से 3,880 रुपए के समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद जारी है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। सोयाबीन की उपज में इस साल बम्पर बढ़त का अनुमान है। पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में सोयाबीन की पैदावार में 23,68,000 टन की बढ़त दर्ज की जा सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में सोयाबीन की उपज 1 करोड़ 35,83,000 टन हो सकती है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 1 करोड़ 12,15,000 टन का रहा था। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन की आवक सुस्त है। सोयाबीन के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की हावेरी मंडी में 17 नवंबर को सोयाबीन की खरीद फरोख्त 4,250 रुपए पर हुई। 18 नवंबर को 250 रुपए की गिरावट के बाद इसका भाव हो गया 4,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में दोनों दिन सोयाबीन के भाव में कोई बदलाव नहीं दर्ज किया गया। यहां 17 और 18 नवंबर को इसका भाव 4,260 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करे तो यहां की ललितपुर मंडी में 17 नवंबर को सोयाबीन का भाव रहा 4,110 रुपए, जो कि 18 नवंबर को 10 रुपए की मामूली गिरावट के बाद 4,100 रुपए हो गया। राज्य की ही मेहरौनी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। यहां 17 और 18 नवंबर को सोयाबीन बिना किसी बदलाव के 3,500 रुपए पर बिकी। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 4,100 रुपए पर हुए। सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से 3,880 रुपए के समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद जारी है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। अब तक महाराष्ट्र राज्य से ही सोयाबीन की खरीद हो सकी है। कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनका रुख करते हैं। शिव जी, सोयाबीन के भाव किस करवट बैठ सकते हैं आने वाले दिनों में?
सोयाबीन के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, ऐसी स्थिति में किसानों को इस वक्त क्या करना चाहिए, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से सोयाबीन की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में अनार के भाव क्या रहे। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में अनार का भाव रहा 9,000 रुपए, तो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर मंडी में अनार की खरीद फरोख्त 11,000 रुपए पर हुए। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसका भाव रहा 7,267 रुपए, तो पंजाब की लुधियाना मंडी में अनार 5,000 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में अनार के सौदे हुए 5,550 रुपए पर। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। इस साल प्याज की पैदावार बीते साल के मुकाबले आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय के इस साल के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। साल 2019-20 में प्याज की कुल उपज 2,67,38,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 2,28,19,000 टन रहा था। वहीं ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बुधवार को प्याज की आवक अन्य दिनों के मुकाबले सामान्य ही रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार 18 नवंबर को गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 4,250 रुपए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में प्याज के सौदे 3,500 रुपए पर हुए, तो वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में प्याज की खरीद फरोख्त 3,075 रुपए पर हुई, जबकि उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में प्याज का भाव रहा 3,470 रुपए। बता दें कि 5 महीने के दौरान सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। अप्रैल से अगस्त के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 14 लाख टन के पार पहुंच चुका है। और एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, आने वाले दिनों में प्याज के भाव कैसे रहेंगे, क्या आपको लगता है बाजार की स्थिति को देखते हुए? प्याज की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख बना हुआ है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि एक तरफ जहां आवक में कमी देखने को मिली है, वहीं उत्पादक राज्यों में पिछले दिनों बेमौसम बारिश के कारण इसकी फसल को नुकसान की आशंका के कारण इसकी कीमतों में तेजी बनी हुई है। आने वाले कुछ दिनों तक प्याज की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा, लेकिन नई फसल आने के बाद इसकी कीमतों पर दबाव शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, ऐसे में शिव जी जो किसान हैं उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास प्याज का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में तेजी का रुख रहेगा, लेकिन 15 से 20 दिनों के बाद जब नई फसल आनी शुरू हो जाएगी तब इसकी कीमतों पर फिर से दबाव दिखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल शिव जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। आप जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और कृषि जिंसों का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जलते सूरज में तपकर पथरीली जमीन पर सींची है इन्होंने कामयाबी। परिश्रम के गवाह हैं ये लहलहाते खेत। हरियाली बयां कर रही है इनके जुनून की कहानी। मिट्टी में मिला इनका पसीना भी और खून भी। सपनों ने सोने ना दिया, खुद से लड़कर जीती है बाजी। हम ला रहे हैं कहानियां किसानों के संघर्ष से सफलता तक की। देखिए हौसला, हर सोमवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बढ़ते हैं आगे। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में 18 नवंबर को हल्दी की आवक खासी कम रही। हल्दी के हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को तमिलनाडु की अत्तूर मंडी में हल्दी का भाव रहा 5,300 रुपए, जबकि इसी राज्य की सलेम मंडी में हल्दी के सौदे 5,355 रुपए पर हुए। हल्दी के निर्यात पर नजर डाले तो साल 2019-20 के पहले 12 महीने
यानी कि अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से हल्दी के कुल निर्यात में लगभग 10% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से मार्च 2019-20 के दौरान देश से 1,36,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ है, जबकि 2018-19 की समान अवधि के दौरान हल्दी के निर्यात का आंकड़ा 1,33,000 टन का रहा था। बता दें कि कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार इस साल हल्दी की पैदावार में कमी आ सकती है। और एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, हल्दी के बाजार पर क्या राय है आपकी? आने वाले दिनों में इसके भाव कैसे रहेंगे? हल्दी के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण हल्दी की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में किसानों को इस वक्त क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू मांग के साथ साथ निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी की संभावना है। किसानों को इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में कीमतों में और भी मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। जी शिव जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही अहम जानकारियां आपने साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं शिमला मिर्च के हाजिर भाव पर। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 3,250 रुपए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में शिमला मिर्च का कारोबार 2,500 रुपए पर हुआ। वहीं पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में इसका भाव रहा 2,200 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में शिमला मिर्च 4,280 रुपए पर बिकी। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर। और अब नजर डाल लेते हैं गोभी के भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में गोभी का भाव रहा 1,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर मंडी में इसके सौदे हुए 1,650 रुपए पर, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसका भाव रहा 1,333 रुपए। वहीं पंजाब की पठानकोट मंडी में गोभी का भाव रहा 1,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में गोभी 1,020 रुपए पर बिकी। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।